Hello guys, welcome back RS Education. Today study class 12th subject statistics गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026. गाइस आज की स्टूडियो में हम लोग गाला का क्वेश्चन पेपर 4 करेंगे जिसमें हमारा सेक्शन F आएगा गाइस. ठीक, स्टार्ट करते हैं गाइस. सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 56. तो गाइस हमारा जो सेक्शन F है उसमें क्वेश्चन नंबर 56 का कहता है, देखिए, फाइंड लास्ट ईयर्स पासेज एंड फीसर इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो अबाउट कंजप्शंस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स. ठीक, ये हमें डेटा दिया गाइस यहाँ पे और हमें फाइंड करना है लास्ट ईयर पासेज और फीसर. ठीक, और डेटा में क्या दिया गाइस, देखिए आइटम दिया है हमें ए से लेकर ई तक के. ठीक है, ये हमें बेस ईयर दिया है और ये हमें करंट ईयर दिया है. और बेस ईयर में क्या है गाइस, हमारा कंजप्शन है और टोटल एक्सपेंडिचर है गाइस. कंजप्शन हमारा क्या होता है गाइस, हमारा क्वांटिटी होता है गाइस. ध्यान है, कंजप्शन हमारा क्या होता है, क्वांटिटी मतलब क्यू होता है गाइस. और ये बेस ईयर है तो बेस ईयर को हम क्या मानते हैं, 0. तो ये जो हमारे को दिया है ये Q0 दिया गाइस. ठीक, और ये जो आपको दिया है टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, P0 होगा. बट P0 इस तरह से नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है मतलब 5000 है, 5000 के डिवाइड में 100 करना पड़ेगा गाइस. 5000 के डिवाइड में 100 तो कितना है गाइस, ये आ जाएगा 50. तो जो 50 आएगा ना वो हमारा P0 होगा गाइस. ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 1200 है तो 1200 के डिवाइड में कितना करेंगे, 240. ठीक, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5. तो जो 5 जो आया वो P0 आएगा गाइस. ठीक, इसी तरह से करंट ईयर की बात करें, कंजप्शन ये हमारा क्या है, Q1. ठीक, और ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये हमारा क्या है, P1 है. पर P1 ऐसे नहीं आएगा इस, ये कैसा आएगा, 8400 डिवाइड में 120 करना है. 8400 डिवाइड में 120 तब हमारा P1 आएगा गाइस. ठीक है ना, ये 1400 डिवाइड में 240 करेंगे तब हमारा P1 आएगा गाइस. ठीक है, इस तरह से आपको मैं कंप्लीट करके बता दो टेबल गाइस. ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 56 में जो टेबल है गाइस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया, बट यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं लिखा क्योंकि आपको मैं एक्सप्लेन करते हैं फायदा गाइस, इसके लिए मैंने वैल्यू यहाँ पे रखा नहीं है. तो जो हमारी फर्स्ट कॉलम है वो हमारी आइटम है ABCDE. ठीक है, अब ये जो हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर में क्या है, हमारा कंजप्शन है. ठीक है, कंजप्शन को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी. अब ये बेस ईयर है तो क्या होगा गाइस, Q0 होगा. ठीक है ना, और दूसरा क्या है, एक्सपेंडिचर है गाइस. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर. तो एक्सपेंडिचर क्या होता है गाइस, हमें P0 निकालना है. अगर हमें P0 निकालना है बेस ईयर का, P0 इज इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में क्या रखेंगे, Q0 गाइस, मतलब इसकी वैल्यू रखेंगे तब हमारा क्या आएगा, P0 आएगा गाइस. ठीक है ना, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ किस तरह से क्या होगा. देखिए जब हम कंजप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना दिया है, 100 kg. ठीक है ना, यहाँ लग देंगे 100 kg. उसके बाद कितना दिया है, 240 kg. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट 60 लीटर. ठीक, 60 लीटर. नेक्स्ट क्या दिया है, 40 kg, 10 kg. ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गाइस. अब P0 निकालने के लिए हमें P0 निकालना है, बेस ईयर है इसके लिए P0 आएगा. तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड में Q0. ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पे है 5000. ठीक है, और डिवाइड में कितना करना है, 100, Q0 की वैल्यू गाइस. ठीक है ना, 5000 डिवाइड में 100 तो कितना होगा गाइस, ये हो जाएगा हमारा 50. ठीक गाइस, उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, एक्सपेंडिचर की टोटल एक्सपेंडिचर 1200 है और डिवाइड में Q0 की वैल्यू मतलब 240 डिवाइड में आएगा. और 1200 डिवाइड में 240 करेंगे तो कितना होगा, ये 5 हो जाएगा. ठीक, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर है 660 और डिवाइड में कितना आएगा, 60. ठीक है ना, Q0 की वैल्यू 60 तो ये हो जाएगा हमारा 11. ओके, अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे, 720 डिवाइड में 40. तो 720 डिवाइड में 40 करेंगे तो ये हो जाएगा 18. ठीक, उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर 80 है और डिवाइड में 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 8. ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई, P0 की वैल्यू हो गई हमारी. ओके, अब हम करंट ईयर की बात करेंगे. तो करंट ईयर में कंजप्शन दिया है, करंट ईयर को क्या बोलेंगे हम, Q1 बोलेंगे. ठीक है ना, कंजप्शन को हम Q मानते हैं और करंट ईयर तो Q1 हो जाएगा इस. ठीक है ना, जितना दिया उतना ही लिखेंगे. कितना दिया है, 120 kg, 280 kg. ठीक,
40 लीटर। अगर गाइस आप केजी लीटर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, खाली वैल्यू बराबर है, ओके ना। फिर उसके बाद 30 केजी, नेक्स्ट 10 केजी, ओके। तो ये क्या हो गया हमारी Q1। अब हम P1 फाइंड करने के लिए एक्सपेंडिचर डिवाइड में Q1 करेंगे, ठीक है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पे 8400 डिवाइड में 120। तो 8400 डिवाइड में 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 70, ठीक। अब उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 1400 डिवाइड में 280, ठीक है ना। Q1 की वैल्यू 280, तो 1400 डिवाइड में 280 करेंगे तो कितना होगा ये 5 हो जाएगा, ओके। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है फिर 600 है, सॉरी 400 है, डिवाइड में 40 करेंगे तो ये कितना होगा 10 हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 600 डिवाइड में 30 तो ये हो जाएगा 20, ओके गाइस। फिर 100 है टोटल एक्सपेंडिचर और Q1 की वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 100 गाइस। क्लियर गाइस। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टेबल। अब उसके बाद हमें क्या है लास्ट ईयर पासिस फाइंड करने के लिए हमें क्या एक फॉर्मूला आता है गाइस, क्या लिखते हैं पी क्यू एंड पी क्यू, ठीक है ना। क्या रखना है गाइस 1000 मतलब 1000, ठीक है ना। उसके बाद 1101 1101, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारा P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, ठीक। ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया गाइस। अब क्या करना है तो P1 और Q0 की वैल्यू कहाँ है P1, तो ये हमारी P1 की वैल्यू 70 पूरी कॉलम ये वाली, और Q0 की वैल्यू ये वाली कॉलम, मतलब 100 का मल्टीपल 70 से करेंगे तो कितना होगा 7000 गाइस, ठीक है। 240 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, ठीक है ना, 1200 हो जाएगा गाइस, ओके। उसके बाद 60 का मल्टीपल 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 600, 40 का मल्टीपल 20 से करेंगे ये हो जाएगा 800, और 10 का मल्टीपल 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गाइस, ठीक है। तो टोटल कितना होगा तो लिखेंगे टोटल सिग्मा P1 Q0, टोटल लिख देंगे 9700, ठीक गाइस। उसके बाद P0 Q0, ये हमारा P0 ये वाली कॉलम और Q0 की वाली कॉलम, तो ये दोनों का मल्टीपल करना है। 100 का मल्टीपल 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5000, ठीक 5000। 240 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, ठीक। 60 का मल्टीपल 11 से करेंगे तो हो जाएगा 660। 40 का मल्टीपल 18 से करेंगे तो ये हो जाएगा 720। 10 का मल्टीपल 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80, ठीक। टोटल कितना आएगा सिग्मा P0 Q0 का टोटल आएगा 7660, ओके। उसके बाद नेक्स्ट P1 Q1, तो P1 हमारा ये P1 और Q1 मतलब ये दोनों की कॉलम, ठीक है ना। 120 का मल्टीपल 70 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8400, ठीक 8400। उसके बाद 280 का मल्टीपल 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना गाइस, ये हो जाएगा 1400, ओके। 40 का मल्टीपल 100 से करेंगे तो ये 400। 30 का मल्टीपल 20 से 600। 10 का मल्टीपल 10 से तो ये हो जाएगा 100, ओके। टोटल लिख देंगे इसका सिग्मा P1 Q1 का टोटल आ जाएगा 10900, ओके। उसके बाद लास्ट कॉलम है P0 Q1, तो P0 का है हमारे पास ये P0 ये वाली सेकंड कॉलम है P0 की, और Q1 ये वाली थर्ड कॉलम, मतलब ये दोनों का मल्टीपल 50 का मल्टीपल 120 से करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6000। 5 का मल्टीपल 280 से करेंगे तो हो जाएगा 1400। 11 का मल्टीपल 40 से करेंगे 440 हो जाएगा। 18 का मल्टीपल 30 से करेंगे 540। 8 का मल्टीपल 10 से तो हो जाएगा 80, ओके। टोटल होगा इसका सिग्मा P0 Q1, तो ये टोटल हो जाएगा 8460, ठीक गाइस। तो यहाँ पे हमारा टोटल कंप्लीट। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेज पे गाइस। तो गाइस मैंने यहाँ पे लास्ट पेयर का
पासेस का और फीसर का मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते थे लास्ट पेयर, ठीक है, जो आई एल होता है, आई एल इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीपल 100, ये फॉर्मूला आएगा गाइस, ठीक है ना। तो सिग्मा P1 Q0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास आई थी 9700, ठीक है, और डिवाइड में 7660 मल्टीपल 100, ठीक है, डिवाइड करेंगे और मल्टीपल 100 करेंगे तो ये 126.63 गाइस, ये हमारा आई एल आ गया गाइस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पासेस फाइंड करते गाइस। तो पासेस क्या होगा गाइस, तो फाइंड करते गाइस पासेस, जो आई पी इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 मल्टीपल 100, ये फॉर्मूला है गाइस। तो सिग्मा P1 Q1 कितना आया था गाइस, टोटल 10900, ठीक, और डिवाइड करेंगे 8460 मल्टीपल 100, ठीक है ना गाइस। ये हमारी जो वैल्यू है आपको बता दो गाइस। तो गाइस ये जो हमारी वैल्यू है ये है गाइस 109008460, जो मैंने यहाँ पे पासेस में लिख दिया गाइस, ठीक है ना गाइस। तो गाइस क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और मल्टीपल 100 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 128.84, ये जो हमारा क्या है आईपी, ठीक। अब उसके बाद क्या है आई ए फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, रूट में आई एल मल्टीपल आई पी। तो आई एल की वैल्यू कितनी आई है 126.63 गाइस, ठीक है ना, 126.63 मल्टीपल आई पी की वैल्यू 128.84, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, ये दोनों का मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल कितना आंसर आएगा, मल्टीपल करेंगे तो 16315.0092, ठीक। अब इसका रूट निकालेंगे तो रूट कितना निकलेगा 127.73, ये जो है हमारा क्या आया आई एफ, ठीक गाइस, हमारा फाइनल आंसर गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं अब। फॉर 6 डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब स्टेट द अप्रोक्सीमेट figures regarding their density of population per square kilometer and the death rate per 1000 are given below, ठीक है। ये हमें डेटा दिया है, सिटी दिया है ABCDEF, ठीक है, डेंसिटी दिया है जो हमारी x की वैल्यू है, डेट रेट दिया है जो हमारी y की वैल्यू, ठीक है। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो हमारा आर होता है गाइस, ठीक। चलेगा इसको भी हम करते गाइस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 57 का जो टेबल है मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया गाइस, जो हमारे एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दिया है। एक्स की वैल्यू टोटल कितना होगा गाइस, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 2700 और वाई का टोटल कितना होगा, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 68, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, एक्स बार फाइंड करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो कितना है सिग्मा एक्स 2700 डिवाइड में 6 होगा, ठीक। अब 2700 डिवाइड में 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 450, ठीक। उसके बाद वाई बार फाइंड करते हैं। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन में एन, तो कितना आएगा 68 सिग्मा वाई है और टोटल डिवाइड में 6 आएगा, ठीक है। 68 डिवाइड 6 करेंगे तो हो जाएगा 11.33 गाइस, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स वाई वाला, ठीक है ना। एक्स वाई मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है, इजी मेथड है गाइस, ओके। अब क्या करना है, एक्स वाई मीन्स ये दोनों का मल्टीपल, एक्स वाई की वैल्यू का मल्टीपल, तो 200 का मल्टीपल 10 से करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2000, ठीक। 500 का मल्टीपल 12 से करेंगे ये हो जाएगा 6000, ठीक है। उसके बाद 400 का मल्टीपल 10 से करेंगे तो ये 4000, 700 का मल्टीपल 15 से करना है, ये हो जाएगा 10500, ठीक है ना। 600 का मल्टीपल 9 से करेंगे तो ये 5400, 300 का मल्टीपल 12 से करेंगे तो हो जाएगा 3600, ठीक है। टोटल होगा गाइस सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा टोटल इसका 91500, ओके गाइस। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या है, एक्स स्क्वायर की, मीन्स के 200 का स्क्वायर करना है। 200 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 40,000। 500 का मल्टीपल कितना होगा, 2,50,000, ठीक।
400 का मल्टीपल कितना 400 का स्क्वायर कितना होगा इस 1,60,000। 700 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4,90,000। और 600 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3,60,000। और 300 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 90,000। ठीक गाइस, टोटल इसका होगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1,13,90,000। ठीक, कितना टोटल 13,90,000। ठीक गाइस यहाँ तक। उसके बाद वाई स्क्वायर मीन्स का वाई का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। ओके, यहाँ पर टोटल लगाएंगे सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 794 गाइस। ठीक, यहाँ पे हमारा टोटल कंप्लीट हो गया गाइस, कॉलम भी कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया गाइस। आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड में अंडर रूट करेंगे एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मल्टीपल अंडर रूट में एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं तो एन की वैल्यू कितनी है 6, सिग्मा एक्स वाई कितना आया 31500, सिग्मा वाई कितना है गाइस 2700 मल्टीपल सिग्मा वाई हमारे पास 68। ठीक है, सिग्मा एक्स कितना है 2700 और सिग्मा वाई 68। ठीक है, डिवाइड करेंगे और यहाँ बनाएंगे अंडर रूट गाइस। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे गाइस एन की वैल्यू क्या है 6 मल्टीपल सिग्मा एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू है 13940। ठीक है, 4 टाइम्स 0 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 2700 का होल स्क्वायर मल्टीपल फिर अंडर रूट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है एन की वैल्यू कितनी है 6 मल्टीपल वाई स्क्वायर की वैल्यू 794 माइनस 6 फिर सिग्मा वाई कितना है 68 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे 6 का मल्टीपल 31500 से तो आएगा 189 3 टाइम्स 0। ठीक, माइनस ये दोनों को मल्टीपल करेंगे 2700 का मल्टीपल 68 से करेंगे तो आएगा 183,600। ओके, डिवाइड अंडर रूट करेंगे 6 का मल्टीपल 139 4 टाइम्स 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 834000। ठीक है, 4 टाइम्स 0 माइनस 7200 का स्क्वायर तो 7200 का स्क्वायर कितना होता है 7294 4 टाइम 0। ठीक, अब मल्टीपल फिर यहाँ पे अंडर रूट करेंगे 6 का मल्टीपल 794 से तो हो जाएगा 4764 माइनस 68 का स्क्वायर कितना होगा 4624। ठीक है, इस तक दोनों को में से माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो कितना होगा 5400 डिवाइड अंडर रूट करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे ये वैल्यू में से तो आएगा 105,000। ठीक है, 4 टाइम्स 0 मल्टीपल उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 140। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे 5400 डिवाइड में 1,50,000 का मल्टीपल 140 से करेंगे। ठीक है, 1,50,000 का मल्टीपल 140 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 करोड़ 47 लाख। ठीक है, इस कितना हुआ 1 करोड़ 47 लाख। ठीक है ना, अब क्या करना है अंडर रूट निकालना गाइस। ठीक है ना, अंडर रूट किसका निकालेंगे 1 करोड़ 47 लाख का तो कितना आएगा 12,124.36। ठीक है, इस ये वैल्यू का हम अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 12,124.36। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45 गाइस। ये हमारा फाइनल आंसर जो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना था गाइस। ठीक, करते क्वेश्चन नंबर 58। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है देखिए, ने ऐसा बोला है 6 डांसर्स A B C D E and F
इन अ डांस कॉम्पिटिशन वेयर जज्ड बाय 2 डांस गुरुज द रैंक असाइन टू द डांसर आर एस फॉलोज। ठीक है, हमें रैंक दे दिया, ठीक है गाइस 1 से 6 तक, और हमें बाय गुरु 1 और बाय गुरु 2 दे दिया। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट हमें दिया है। फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द जजमेंट ऑफ द 2 गुरुज। ठीक है, हमें यहाँ पर रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है गाइस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, अलग आता है गाइस, जो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ गाइस। ठीक है ना। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 58 में हमें बोला था रैंक कोरिलेशन। ठीक है ना, जो टेबल है मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया गाइस। ठीक है, अब वैल्यू आपके सामने बताता हूँ गाइस। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू क्या करना है गाइस, यहाँ पे जो दिया हमें RX दे दिया, मतलब रैंक दे दिया गाइस। ठीक है ना, अब रैंक कैसे देंगे वो देखिए गाइस। तो यहाँ पे जो ये दिया ना B, तो B नंबर पे क्या है 1 है। ठीक है ना, B नंबर पे क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम लोग B नंबर देखो ये दिया, तो B नंबर पे क्या हमें 1 नंबर लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से गाइस आपको दूसरा बताऊँ, देखिए यहाँ बताता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हमें F पे कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर है, तो ये F पे यहाँ सेकंड नंबर आएगा। उसके बाद ये A है, A पे कौन सा नंबर, थर्ड नंबर, तो यहाँ पे थर्ड नंबर देंगे। C पे 4 नंबर, तो यहाँ 4 नंबर। D पे 5 नंबर, तो ये D पे 5 नंबर। E पे 6 नंबर, तो ये E पे 6 नंबर। ठीक, ये हो गया हमारा RX। अब RY की बात करते हैं, तो F है, F पे कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर, तो ये हमारा F, उस पर हम फर्स्ट नंबर देंगे। ठीक, A, फिर A पे मैं सेकंड नंबर है, तो ये हमारा A, उस पर सेकंड नंबर। ठीक, उसके बाद C है, C पे थर्ड नंबर है, तो C पे थर्ड नंबर। ठीक, उसके बाद B पे 4 नंबर, तो B हमारा 4 नंबर। नेक्स्ट E पे 5 नंबर, तो E पे ये 5 नंबर। उसके बाद D पे 6 नंबर गाइस। ठीक है, तो ये हमने रैंक दे दिया गाइस। ठीक है ना, हमने नंबर कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है, हमें D फाइंड करना है। ठीक है, तो अब D फिर से फाइंड करेंगे हम लोग, तो D फाइंड करने के लिए RX माइनस RY करेंगे, तो 3 में से 2 को निकालना है, तो कितना बचा गाइस, 1 बचा। 1 में से 4 गया, तो ये -3 आएगा। 4 में से 3 गया, 1 आएगा। 5 में से 6 गया, तो -1 आएगा। 6 में से 5 गया, ये भी 1 आएगा। 2 में से 1 गया, तो ये भी 1 आएगा गाइस। ठीक है ना, अब क्या करना है, D स्क्वायर, मतलब जो वैल्यू आई इसका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक, क्लियर गाइस अब तक। उसके बाद टोटल लगाएंगे, सिग्मा D स्क्वायर कितना होगा, सभी का टोटल हो जाएगा 14। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रैंक वाला, जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 1 एज इट इज, 6 भी एज इट इज, सिग्मा D स्क्वायर कितना है 14, डिवाइड में n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और -1। ठीक, यहाँ पे 1 माइनस 6 मल्टीपल 14 एज इट इज, 6 मल्टीपल 36 में से 5 को 1 को निकालो, तो एक हो जाएगा 35। ठीक गाइस, यहाँ पर लिखता होगा इस दूसरा, ऐसे कैसे ही यहाँ 1 माइनस 6 का मल्टीपल 14 से करेंगे, तो कितना होगा, 6 का मल्टीपल 14 से करेंगे तो ये हो जाएगा 84। डिवाइड में 6 का मल्टीपल 35 करेंगे तो आएगा 210। ठीक, 1 माइनस 84 के डिवाइड में 210 करेंगे, ये हो जाएगा 0.4, और 1 में से 0.4 निकाला तो ये हो जाएगा 0.6, जो हमारा फाइनल आंसर गाइस। क्लियर गाइस यहाँ तक। ओके, अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में गाइस।